जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। तंत्र, कभी कभी आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा है तो लगता हमें ये है कि कहीं किसी ने तांत्रिक प्रयोग कर दिया, किसी ने टोटका तो नहीं कर दिया है। अब जो अनचाहा भय है वो हमारे दिमाग में हमेशा हावी रहता है कि हम पे किसी ने तांत्रिक प्रयोग कर दिया, किसी ने हमें टोटके में डाल दिया है, जिस वजह से हमारे काम सारे रुक गए हैं। अब आपको पता है कि तंत्र होता क्या है। एक्चुअल में तंत्र एक है बंधन से मुक्त हो जाना, यानी कि अगर हम तंत्र के विद्या के बारे में जानते हैं तो ये हमें पता होना चाहिए कि तंत्र ऐसी विद्या है जिससे काफ़ी शक्तियाँ आ जाती हैं। उससे क्या होता है कि हम जैसे अलौकिक शक्ति कहते हैं ना, जैसे अद्भुत शक्ति, उसकी वजह से लोग सोचते हैं, डरने लगते हैं कि जैसे तंत्र का नाम आया कि कहीं तंत्र एक गलत विद्या के रूप में यूज़ करने लगे हैं लोग। लेकिन तंत्र कोई गलत विद्या नहीं थी। एक्चुअल में क्या था कि जो शिवजी हैं, शिवजी ने इस तंत्र का आविष्कार करा था। जब पहले लोगों के पास अभी हथियार नहीं होते थे, मारने के लिए कोई चीज़ नहीं होती थी या कोई परेशान करता था तो स्तंभन का यूज़ करते थे। तो स्तंभन जो है एक तरह से तंत्र के बारे में होती है सारी चीज़ें, कि अगर आप तंत्र का प्रयोग सही ढंग से करें, किसी की हेल्प करें या किसी के मतलब जो उनको प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए करा जाता है तो वो विद्या बहुत अच्छी है। लेकिन लोग तांत्रिक के नाम से और तंत्र के नाम से डर जाते हैं कि कहीं एक होता है ना, तांत्रिक के नाम से लगता है खोपड़ी रखी है और एक दिया जल रहा है और लोग डर जाते हैं कि तंत्र है ये, और कहीं किसी ने हमें टोटका क्यों नहीं कर दिया, किसी ने हमारे पे तांत्रिक प्रयोग तो नहीं कर दिया। क्योंकि आजकल इस तंत्र का यूज़ ही गलत हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग एक दूसरे को तरक्की करते देख ही नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से लोगों को ये लगता है कि एक ही शॉर्टकट है रास्ता, तांत्रिक विद्या का गलत यूज़ करके, शॉर्टकट यूज़ करके और लोगों को परेशान करने के लिए लोग करते हैं। लेकिन एक्चुअल में तंत्र विद्या बहुत अच्छी होती है अगर इसको हम सही से कहते हैं। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हम अपने ब्रेन का जो यूज़ है वो केवल 10% करते हैं। लेकिन जब हम तंत्र विद्याओं के बारे में जानते हैं और उनकी साधना करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है वो 100% काम करने लगता है और हमारे अंदर, जैसे कहते हैं ना कि वो उनको तो सिद्ध पुरुष हैं, उनको तो बिना बताए सब कुछ पता लग जाता है। वो केवल आपके ब्रेन पे आता है कि सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाता है। अब क्या है, अब लोगों को लगता है कि तांत्रिक विद्या ऐसा होता है क्योंकि क्या होता है कि आजकल जो तांत्रिक विद्याएं लोग गलत यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अगर आपकी दशाएं दशाएं आपकी खराब हैं, जैसे राहु की दशा है, केतु की दशा है या सूर्य और चंद्रमा की, मेन जो है कि 4 दशाएं अगर चल रही हैं तो हो सकता है आप पे तांत्रिक प्रयोग करा जा सकता है। अब हमें पता कैसे लगे कि लोग हम पे तांत्रिक प्रयोग कर रहे हैं जिस वजह से हमारा काम ही रुक रहा है। देखिए, अगर आपको अनचाहा भय रहता है कहीं मैं मर ना जाऊँ, कहीं मेरे परिवार में कोई दिक्कत ना आ जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मतलब अचानक ही भय, बेवजह का भय, और या फिर ये हो कि मेरा कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, या अरे अभी तो मैंने देखा था यहाँ कोई बैठा हुआ था, मतलब बेवजह का आप एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाएगा आपका। आपको लगेगा कि कहीं मैं मतलब अंधेरे में बैठा हुआ हूँ, गंदे गंदे सपने आएंगे आपको कि मैं गिर रहा हूँ, मैं ये तो हो सकता है, काफ़ी पॉसिबिलिटी है आप पे तांत्रिक प्रयोग करा गया है। देखिए, राहु जो है वो भी काफ़ी भ्रमित करता है अगर उसकी दशाएं हैं या केतु की दशाएं हैं। सूर्य चंद्रमा, चंद्रमा हमारा मन का कारक, क्योंकि मन में ही एक तरह से भय शुरू हो जाता है। हमको लगता है कि कहीं कोई लोग हम पे मतलब कहते हैं ना कि मतलब हमें परेशान कर रहे हैं, हमें नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, तो वो तांत्रिक प्रयोग हो सकता है आप पे करा गया हो। लेकिन तांत्रिक प्रयोग खराब नहीं होता है, लेकिन लोग आजकल जो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। अब इससे बचा कैसे जाए, कि जैसे आपको लगता है ना कि इस तरह की अगर प्रॉब्लम है और दशाएं भी ऐसी हैं, ग्रह भी ये सारे ऐसे ही हैं और सारे आपके खराब चल रहे हैं, तो आप क्या करें, एक शिव जी का, क्योंकि शिव जी ने ही आविष्कार करा था तंत्र का, तो शिव जी की पूजा स्टार्ट करिए। शिव जी से रिलेटेड जो भी मंत्र है, ओम नमः शिवाय का आप चारों संध्या, मतलब चारों संध्या नहीं, चारों वेला, सुबह दोपहर शाम और रात, आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। शिव जी से रिलेटेड जो भी उपाय हैं वो आपको करना है। रुद्राक्ष धारण करिए और हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करिए। विष्णु कवच भी बहुत अच्छा रहता है अगर आपको इस तरह की कोई भी दिक्कत है तो। कोई, देखिए, तंत्र चाहे कितना ही बलवान हो लेकिन ईश्वर से बड़ी शक्ति कभी नहीं हो सकती है। ईश्वर की शरण में आएंगे
तो कभी भी तंत्र का जो आपका गलत सोचते हैं ना कि आप ये तंत्र की वजह से हम परेशान हैं, वो कभी नहीं आपका ऐसा खराब होगा, क्योंकि आप जब ईश्वर की शरण में जाएंगे तो तंत्र विद्या भी कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि ईश्वर से बड़ी शक्ति है ही नहीं। दूसरा, आपको देखा होगा ना कि जैसे एक सिद्ध पुरुष बैठे हैं और ये खोपड़ी रखी है और ये है वो, उन चीज़ों में ना जाकर, यानी कि अगर आप तांत्रिक प्रयोग से ग्रस्त हैं और आपको लगता है ऐसा, तो आप उसके लिए उल्टा काम ना करिए। कभी सोचिए कि किसी ने कह दिया जी शमशान में आप जाके ये सब करिए, तो उसके चक्कर में ना पड़ के केवल ईश्वर की शरण में जाइए, उनकी प्रार्थना करिए, शिव जी की जितनी हो सके मैक्सिमम पूजा करिए। शिव जी की पूजा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिव जी ने ही आविष्कार करा था इसका तंत्र प्रयोग का। और अगर आप मंत्रों का जाप स्टार्ट करते हैं, आगे आने वाले वीडियो में मंत्रों के बारे में बताऊंगी, मंत्रों का जाप करते हैं तो उससे बहुत जल्दी, जैसे शिव एक मंत्र है, खुद में ही मंत्र है, राम एक मंत्र है, तो आप जब इन लोगों का नाम लेंगे केवल, तो कोई भी विद्या, कोई भी तांत्रिक विद्या आप पे इफेक्ट करेगी ही नहीं, और आप बेवजह परेशान जो रहते हैं वो भी नहीं। मेडिटेशन स्टार्ट करिए, ओम का जाप करिए, लेकिन शिव जी की और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करिए। आपके ऊपर कोई भी विपदा आएगी तो वो टल जाएगी। और कोई तांत्रिक विद्या इतनी, एक लिमिट होती है इस चीज़ की, और जो गलत लोगों, जो मतलब गलत चीज़ों के लिए ये लोग करते हैं इस विद्या का यूज़, उनको तो भोगना ही है, साथ साथ आपका भी अगर नुकसान हो रहा है तो केवल ये मंत्र जाप से और शिव जी की पूजा से आपका ये सब टल जाएगा। तो घबराइए नहीं, ईश्वर से बड़ी शक्ति नहीं होती है, चाहे वो तांत्रिक प्रयोग किसी ने करा हो, किसी ने मंत्र जाप से मतलब उल्टे मंत्र जाप से आपको कुछ परेशान करा हो, तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि आपके साथ भगवान का साथ होगा, तो वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। जब आप उनकी शरण में रहेंगे तो कोई भी विद्या आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो हमेशा ध्यान रखिए, ईश्वर सबके साथ होता है, तो कभी गलत का मुकाबला गलत ढंग से ना करके अच्छे तरीके से करिए। जय श्री कृष्ण।